नमस्कार, मैं हर्षिता जौहरी स्वागत करती हूं आपका जगसागर एमपी टाइम्स में। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सपा का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर संपन्न, पूर्व राज्य मंत्री सहित बड़े नेता रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के रीवा में समाजवादी पार्टी का संभागीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर शिवनगरी देवतालाब के गणेश मैरिज गार्डन में संपन्न हुआ। शिविर लगभग 5 घंटे चला, जिसमें रीवा संभागीय संगठन प्रभारी रामयज्ञ सोंधिया के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुंकार भरी। समाजवादी कार्यकर्ता पूरे संभाग से इतनी तादाद में शिवनगरी देवतालाब पहुंचे कि गार्डन भी छोटा पड़ गया। वहीं लोग बाहर खड़े होकर प्रशिक्षण शिविर में कार्यक्रम को सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश से आए मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त 3 बार के विधायक रहे रामसेवक सिंह पटेल मंच पर विराजमान हुए। वहीं रामयज्ञ सोंधिया ने कहा कि ये जो कार्यकर्ताओं की फौज गांव-गांव से हम लोगों को सुनने के लिए हजारों की तादाद में आई है, यह आप सभी का अपने नेता के प्रति विश्वास को प्रदर्शित कर रहा है। सपा नेताओं के द्वारा बोला गया कि मध्य प्रदेश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध इन दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। सरकार के द्वारा कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है। हालांकि प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं के द्वारा आगामी चुनाव को लेकर भी रणनीति भी तैयार की गई। रीवा से विजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, जगसागर एमपी टाइम्स पर। इस संबंध में अभी 6 अप्रैल को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई थी और इस संबंध में सेम यही बातें हुई जो आज आप सब पूछ रहे हैं। इन बातों पर हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा किया तो उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी का संगठन आप लोग मध्य प्रदेश को देखते रहें और मध्य प्रदेश में जो लोग जहां काम कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को सबको सहेजा गया कि आप लोग जन समस्याओं को लेकर के धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से इस तरीके से आप लोग काम करें, सदस्यता अभियान मध्य प्रदेश में चलाएं और मध्य प्रदेश में जिस तरह रीवा संभाग में काम चल रहा है उसी तरीके से हर संभाग में काम करने के लिए उन्होंने हिदायत दी है, निर्देश दिया है और उसके अनुसार काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी रीवा संभाग के द्वारा 6 अप्रैल से 20 जुलाई तक सदस्यता अभियान चलाया गया था। उसमें जो पुराने सदस्य थे उनका नवीनीकरण किया गया और कुछ नए सदस्यों को उस पार्टी संगठन में जोड़ा गया। तो 2500 नए सदस्य बनाए गए और 2500 पुराने सदस्यों का नवीनीकरण किया गया। इस तरीके से जो सदस्यता अभियान चला और वो सदस्यता अभियान पूरा हुआ। उसके बाद जो नए कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण के लिए ये शिविर का आयोजन किया गया था, जिससे कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्तासीन है, उसका जवाब दे सकें और जो है तो उनकी नीतियों को समझ सकें। इस उद्देश्य से कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। ये हैं कि मध्य प्रदेश में पार्टी न तीसरा विकल्प बनेगी न चौथा। वो स्थिति मध्य प्रदेश में पैदा करेगी कि पार्टी प्रथम विकल्प बनेगी। उसका कारण है कि अभी तक जो कांग्रेस बीजेपी ने यहाँ पे शासन किया तो वो कबीर दास जी के अनुसार किया और कबीर दास जी ने इस बात को कहा था कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए और 2 पार्टों के बीच में साबुत बचा न खोए। तो ये 2 ही पार्टी काम करते रह गए आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का 1956 में गठन हुआ, उसके बाद से यहाँ कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो यही 2 पार्टी ही रह गए। इसी 2 पार्टियों में यहाँ का खेतिहर किसान मजदूर पिस गया। इसलिए अब समाजवादी पार्टी इस ताकत से यहाँ काम कर रही मध्य प्रदेश में कि प्रथम विकल्प के रूप में नहीं बल्कि सरकार बनाने की हैसियत से जो है तो इसको प्रोजेक्ट करेगी। ऐसा कहना गलत है कि एक भी सीट नहीं आ पाई। आपको जानकारी होगी कि ये जो छतरपुर है, छतरपुर की जो बिजनौर सीट है उसको समाजवादी पार्टी ने जीता था और मध्य प्रदेश का आप आंकड़ा उठा के देखिए 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी नंबर 2 पर पार्टी है, जहाँ उसको 40,000 से ऊपर वोट मिले। कुछ सीटें ऐसी रही हैं कि जो समझौता में जाने की स्थिति में थी और लास्ट तक उन सीटों पर ये असमंजस बना रह गया। इस कारण उन सीटों पर सही तैयारी नहीं हो पाई, इस कारण वो सीटें ज़्यादा पिछड़ती हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के बाद, सरकार बनाने के बाद
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश को उसकी आवश्यकता के हिसाब से समय देंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो भी मंत्री विधायक होंगे, जिस समाज की ज़रूरत होगी उस समाज के लोग बड़ी ताकत से मध्य प्रदेश में काम करने को तैयार हैं और आएंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला ही हम लोगों के स्तर का नहीं है, ये तो चुनाव के बाद बताएंगे। आज के आयोजन का उद्देश्य ये है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें जगसागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।